हम लोग इमोशंस को रिलीज नहीं कर पाते हैं। मैं कई सारे लोगों को देखता हूं, बातें करता हूं, जो अपने बचपन की यादों को और बचपन की कड़वाहट को पकड़ कर बैठे हैं, उसको पाल रहे हैं। कड़वाहट छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली फॉर एग्जाम्पल दो भाइयों के बीच में या भाई बहन के बीच में बचपन से अगर कुछ शब्द बोले गए थे, कुछ कड़वाहट हो गई थी, कुछ यानी झगड़े हो गए थे, पैसों को लेके झगड़े हुए थे, बुली किया था, बड़े भाई ने छोटे भाई को बुली किया था, कभी कभी छोटा भाई भी बड़े भाई को बुली करता है, या ड्रामेबाजी करके माँ बाप की नजरों में उस बड़े बच्चे को माँ बाप की नजरों में गिरा देता है, और ड्रामेबाजी करके रो के झगड़ा करके माँ बाप को अपने तरफ इन्फ्लुएंस कर लेता है। और ये रिश्ता जो है ये 15 साल, 20 साल, 25 साल चलते रहता है, वो छूटता नहीं है। उनका परिवार हो गया है, उनकी सब हर एक का बीवी बच्चा हो गया है, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी के साथ उसने ऐसे किया, मेरी मम्मी को उसने ऐसे कहा, वो मेरे पिताजी के साथ बहुत रूडली बात करता था, या फिर वो मेरे साथ बहुत रूडली बात करता था और पिताजी के साथ बहुत अच्छे से बात करता था और पिताजी को इन्फ्लुएंस करता था मेरे अगेंस्ट। ये टाइप की बातें हम उनके दिल में दबी हुई भी नहीं, ऊपर सरफेस में रहता है, जैसे जलता हुआ अंगार, एम्बर, और इसका दुख रोज रहता है, वो कभी छूटता नहीं है। कुछ लोगों का ऐसे होता है, डाइवोर्स हो जाता है, डाइवोर्स हो गया, लीगली सब कुछ हो गया, सब खत्म हो गया, फिर भी वो दुश्मनी दिल से जा नहीं रही है। दुश्मनी, उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, उसने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, दिल में अभी भी वो दबा हुआ दर्द, वो गुस्सा, वो यानी बैड फीलिंग्स, एक जैसे कि एक अचार का बॉटल है बड़ा वाला, और उस अचार के बॉटल में सिर्फ कड़वे मेमोरीज, गंदे मेमोरीज, इस पे घिन आता था, उस पे गुस्सा आता था, इस पे दुख था, उसने ऐसे बोला, उसने वैसे बोला, गंदे मेमोरीज का पिकल बना के रखा है। और कभी कभी उसमें नए आइटम्स भी जुड़ जाते हैं। मेरे भाई ने मुझे कॉल किया था, उसने ऐसे कह दिया, ताजा आइटम एक गया अचार के बॉटल के अंदर, उसी पुराने सड़े हुए अचार, उसी पुराने सड़े हुए विचार, उसके अंदर और एक आम डाल दिया, अब वो आम उसके अंदर सड़ेगा, और एक नींबू डाल दिया, वो नींबू उसके अंदर सड़ने लगेगा। इसमें से निकले कैसे? कोशिश सबकी रहती है और सचमुच बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये हमारे विचार ना हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर इतना मिक्सअप होके रह जाते हैं। अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनको मैं सुनता हूं, सोचता हूं, बहुत एक बैड फीलिंग देता है, मुंह में एक बैड फीलिंग देता है, अभी भी है। मैं कोशिश करता हूं छोड़ने को, लेकिन मैंने कुछ ऐसे बहुत सारे विचार छोड़ भी दिए हैं। वो फॉरगिव एंड फॉरगेट बोलते हैं ना, तो फॉरगिव के साथ फॉरगेट हो जाता है, आप भूल जाते हो, आप उन बातों को भूल जाते हो, पूरी तरह से भूल जाते हो, दिमाग से गायब हो जाता है। मैंने बहुत सारी बातों को भुला दिए हैं और भूल गया हूं। एक टाइम ऐसा था मेरी लाइफ में जब मैं इन चीजों के बारे में बहुत दुखी रहता था। जब तक आप दूसरों को अपने इमोशंस कंट्रोल करने देते हो, जब तक आप दूसरों से अप्रूवल चाहते हो कि वो मेरे बारे में अच्छा सोचे, मेरे बारे में अच्छा बोले, जब तक आप ये चाहते हो, उसका गुड ओपिनियन चाहते हो, तब तक वो आपको कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि वो आपको हल्के से धमकी दे सकता है कि मैं तुम्हारे बारे में अच्छे नहीं सोचूंगा, तुमने अगर ऐसे किया तो मैं अच्छा नहीं सोचूंगा, मैं तुम्हारे बारे में बुरा सोचूंगा। तो तुम एक कठपुतली की तरह बन के रह जाते हो कि कोई तुम्हारा एक स्ट्रिंग कंट्रोल कर रहा है, कोई तुम्हारा दूसरा स्ट्रिंग कंट्रोल कर रहा है। स्ट्रिंग पपेट्स होते हैं ना, उनके हाथ पैर सब धागे से
बंधे हुए रहते हैं, और कोई ऐसे करता है तो वो हाथ पैर चलते हैं, कठपुतली अपना पूरा नाच दिखाता है। तो इस तरह से लोग आपको अगर आपके इमोशन के स्ट्रिंग से कंट्रोल कर रहे हैं। कोई आपको खुशी दे सकता है कुछ कह के, कोई आपको गुड मॉर्निंग कह के खुशी दे सकता है, कोई आपको गुड मॉर्निंग न कह के परेशान कर सकता है, आपके दिल में उथल पुथल पैदा कर सकता है कि उसने मुझे क्यों कॉल नहीं किया, उसने क्यों गुड मॉर्निंग नहीं बोला, उसने मेरे व्हाट्सएप का जवाब क्यों नहीं दिया। या कोई आपके बारे में कुछ कड़वाहट, हा हा लाफिंग इमोजी दे दिया, जिससे तुमको लगा ये मेरी अनादर कर रहा है, मेरे बारे में बुरा बोल रहा है। तो ये टाइप के बहुत सारे इंटरैक्शंस होते हैं, ये नॉर्मल है, ये होने वाला है, और आपके ऊपर हजारों पुल्स आएंगे। और पहले के जो पुल्स हैं बचपन के, पिताजी कहते हैं बेटा तुम ऐसे करो, माँ कह रही है तुम्हें ये करना चाहिए था, मेरे पैर दबाने चाहिए थे, जो भी है, कुड बी नॉर्मल, कुड बी यानी पैर दबाना वो टाइप का होगा, तुमने मुझे इतना खाना लेट दिया वगैरह, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, कुछ ना कुछ शिकायतें चलती रहेंगी। अब आप इन सभी से के लिए सेंसिटिविटी रखोगे तो ऐसे लगेगा कि आप कठपुतली हो और लोग आपको नचा रहे हैं, और आप आउट ऑफ कंट्रोल हो और आप नाच रहे हो। आपके इमोशंस उनके हाथों में है। आपके इमोशंस के डोर, आपके फीलिंग्स के डोर पब्लिक के हाथों में है, या अपने माँ बाप के हाथों में है, या बच्चों के हाथों में, किसी और के हाथों में है, लेकिन आपके हाथों में नहीं है। एक समय ऐसे था जब मैं बहुत परेशान था दूसरों के कहने से। फिर एक दिन अचानक से मैंने सोचा ये क्या है, ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं कठपुतली बन गया हूं। लोग अपने उंगलियों से मेरे इमोशंस के साथ खेल रहे हैं और मैं उन्हें खेलने दे रहा हूं, और मैं अपसेट हो रहा हूं, और अंदर से मैं कुक हो रहा हूं, मुझे अंदर से तपने का फीलिंग आ रहा है, स्ट्रेस ले रहा हूं। इन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, ये क्या सोच रहा है मेरे बारे में, वो क्या सोच रहा है मेरे बारे में, इसके मन में मैं गिर गया हूं, इसकी नजरों में मैं गिर गया हूं, उनकी नजरों में मैं गिर रहा हूं, क्या हो रहा है। तो मैंने कहा सब कट, सबके धागे कट, तलवार लो और सबके धागों को काटो पहले। फिर क्या करो, अपने सारे जो धागे हैं, अपने कठपुतली के धागे सारे अपने अंदर ले लो, अपने दिल के अंदर समा लो। अब अपने इमोशंस को हम खुद कंट्रोल करेंगे, अपने दिल से कंट्रोल करेंगे। हम सोचेंगे कि सही क्या है, गलत क्या है। हम अपने प्रायोरिटी, यानी वो स्व केंद्रित होना, स्व केंद्रित इंग्लिश में सेल्फ सेंटर्ड कहा जाता है और बुरा माना जाता है। स्व केंद्रित होना जरूरी है आपके लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए। स्व केंद्रित हो जाओ, सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ। सब धागे, अपने सारे जो धागे दो दूसरों के हाथ में अगर दे रखे हैं, सब के सब खींच के ले लो, या काट दो। काट दो का मतलब नहीं, ये नहीं है कि रिश्ता काटा, आपने रिश्ता नहीं काटा, आप रिश्ता कायम रखोगे, लेकिन आप उस रिश्ते को उतना ही वजन दोगे जितना आप देना चाहते हो। आप उतना ही अपने इमोशन को एक्सपोज करोगे जितना आप एक्सपोज करना चाहते हो। और अगर चाहते हो तो बिल्कुल अपने इमोशंस को वापस ले सकते हो उस इंसान से। अगर आपको लगता है कि ये इंसान मेरे लाइफ में उथल पुथल मचा रहा है, मेरे मन में शांति नहीं आने दे रहा है, जैसे व्हाट्सएप में ब्लॉक करते हो ना, उस तरह से, या इग्नोर करते हो, इग्नोर करो। उसका मैसेज आ रहा है, इग्नोर करो, और आ रहा है और इग्नोर करो, कर सकते हो। और करना मैं कहता हूं जरूरी होता है। आपको गिल्ट फील होगा, आप अपने आप को गिल्टी महसूस करोगे पहले। ये आदत है, ये बुरी आदत है, कट करो। गिल्ट, ये पपेट के जो स्ट्रिंग्स हैं, ये सब, ये जो धागे हैं, ये गिल्ट वाले धागे हैं। ये गिल्ट वाले धागे को काट दो। अपने आप को कंट्रोल न हो, आपको कोई कंट्रोल न कर सके, इस तरह से आप अपने अंदर स्वकेंद्रित हो जाओ।